नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजू दुबे। एक पदयात्रा, महापरिवर्तन जन आंदोलन जो वैशाली बिहार से शुरू हुआ और दिल्ली की ओर जा रहा है, ऐसा एक संगठन है जो हमें मिला। हमने भी सोचा कि क्यों ना बात की जाए और जाना जाए कि जो आपका आंदोलन है या फिर जो आपकी पदयात्रा है उसके उद्देश्य क्या हैं, उसको लेकर ये लोग निकले हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे कि क्या उद्देश्य हैं और क्या इनकी मांगे हैं, या फिर किन चीज़ों को लेकर ये पदयात्रा कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही जो है भारत घूमने निकल आए। पूछते हैं जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शशि पाल है। मैं पूर्व सैनिक हूँ। हिमाचल प्रदेश में इस पद यात्रा, महापरिवर्तन यात्रा में जुड़ा हूँ। देश में लड़ते लड़ते ऐसी क्या स्थितियाँ बन गई कि अब फिर देश में घूमने की जरूरत पड़ गई, वो भी पदयात्रा? देश में जब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है इस टाइम, और हमने चाहा कि ये देश में बदलाव करना जरूरी है। तीनों कानूनों की मांग लेके हम चले हैं। राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रेफरेंडम, राइट टू प्रपोज अमेंडमेंट। ये अगर देश में कानून अगर लागू हो जाएंगे तो जनता की पावर जनता के पास ही रहेगी। जी, कितने दिनों की आपकी यात्रा है? 94 दिनों की। जी, एक एक करके मैं सबसे चूंकि चाहूँगा कि बात हो जाए तो जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नवीन ठाकुर है, पटना बिहार से। हाँ, बिहार से हैं। जी। बिहार में तो आजकल अलग ही हवा चल रही है, फिर यहाँ कहाँ हवा? देखिए, बिहार में ही ये तो हवा नहीं चल रही है, पूरे देश में हवा चल रही है। और आपको पता हो रहा है पूरे देश में जो है तानाशाही शासन चल रहा है। ये इंदिरा गांधी के टाइम में जो है इमरजेंसी लगा था, तो वो तो सभी को पता है, जो इमरजेंसी लगा था। लेकिन ये जो है ये अघोषित इमरजेंसी है, जहाँ की जनता को बोलने की आज़ादी नहीं है, जनता को जो है कोई काम करने की आज़ादी नहीं है। सिर्फ ये ही नारा है, जय श्री राम। अगर जय श्री राम आप बोल रहे हैं तो आप जो है इंडियन है, और अगर विकास की बात चल रहा है तो आप जो है भ्रष्टाचारी हो जाए, आप जो है देशद्रोही हो जाए। तो ये देश जो है ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी को जो है रहने की आज़ादी है, यहाँ सभी धर्म को बोलने का अधिकार है। लेकिन जो ढंग से यहाँ के अभी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, किसी विपक्षी के द्वारा या आम जनता के द्वारा, ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और हमें लगा कि अब लोकतंत्र के लिए जो है लोक पर क्या बदलाव है कि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ बना है, और छत्तीसगढ़ में रोजगार की कोई कमी नहीं है। और छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर तरीके से डेवलप किया है। लगभग 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ को अलग हुए, 2000 में अलग हुआ था। और छत्तीसगढ़ में जिसने भी शासन पे थे, जो लोग भी सत्ता में आए, लोगों ने विकास किया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी समस्या नक्सलवाद है, और नक्सलवाद को बढ़ावा कौन देता है? सरकारें। तो छत्तीसगढ़ की यही बड़ी समस्या है, नक्सलवाद। लोग बहुत अच्छे हैं। पदयात्रा पे आप निकली हैं, क्या उद्देश्य है? किन देशों को लेके आप ये जन जागरूक जो अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, जब भारत के सभी आयोग फेल हो गए तब पदयात्रा करने का हमने सोचा। जो काम चुनाव आयोग का था वो हम कर रहे हैं, जो काम महिला बाल विकास का था वो हम कर रहे हैं, जो काम महिला आयोग का था वो हम कर रहे हैं। तो सारा काम तो हम ही कर रहे हैं। आयोग तो सिर्फ दलाली का अड्डा है, इनको बंद करवाइए। क्या चाहते हैं आप सरकारों से? सरकार से क्या चाहते हैं? देश में आर्थिक समानता हो, अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति पहले लाइन में आ जाए, और धर्म के नाम पर विवाद ना हो, विकास पर बात हो, रोजगार पर बात हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल, सड़क, अस्पताल, इन पर बात हो। सरकार तो कह रही है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो उन्हें कर दिखाए। तो फिर मैं जिस कॉलेज से पढ़ी हूँ तो फिर मेरी डिग्री ही गलत होगी। मैं 2009 में मैंने पीजी कर लिया था, 2014 के बाद तो सुने भारत आजाद हुआ है, तो फिर मेरी डिग्री ही गलत है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि विकास हुआ नहीं हुआ, चीज़ें बदली हैं नहीं बदली है, भ्रष्टाचार जो आप कह रही हैं बड़ा है नहीं है, कमा है, क्या हुआ? देखिए, आज़ादी के बाद भारत ने थोड़ा विकास किया है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इससे बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर व्यक्ति, मतलब हर जो आदमी सत्ता में पहुंच गया उसको सबसे पहले भ्रष्टाचार करना है। जो अधिकारी नहीं, जो सेवक बन गया, आईएएस बन गया, वो सोचता है मैं भगवान हूँ, जनता को कुछ समझता ही नहीं है। यहाँ पर जो लोग भी सत्ता में आते हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो जुडिशरी में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, वो अपने आप को भगवान समझता है, वो जनता को कुछ नहीं समझता। और राइट टू रिजेक्ट यही है कि उनको हमसे डरना होगा। अधिकारी भी डरेगा, नेता भी डरेगा, और जुडिशरी भी हमसे डरेगी।
तब देश का विकास होगा और एक एक व्यक्ति का विकास होगा। अभी व्यक्तिगत विकास हो रहा है, समाज नहीं विकसित हो रहा है। एक आदमी अगर रईस है तो वो रईस होता जा रहा है, होता जा रहा है, पर एक आदमी अगर गरीब है तो वो ऊपर वाली लाइन पे आ ही नहीं पा रहा है, मध्यम वर्ग तक। तो ऐसा क्यों है? बहुत सारे आंदोलन इस देश में हुए, या तो कुचल दिए गए या फिर उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उस आंदोलन को कुचलते हुए खुद की पार्टियां बना ली। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जितना मेरा अनुभव है, ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने जेपी आंदोलन देखा नहीं है, किताब में पढ़ा है। 2023 का भारत जेपी आंदोलन याद दिलाएगा उन युवाओं को जिन्होंने जेपी आंदोलन नहीं देखा है, सिर्फ गूगल और किताबों पे पढ़ा है। और हमारे आंदोलन को कोई कुचल के तो बताए, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम वो कानून बनाने की मांग करें जिससे जनता के हाथ में ताकत आएगी। आप देखिए, जो भी सरकारें हैं सब कहती हैं बीजेपी ने भ्रष्टाचार कर दिया, कांग्रेस चिल्लाती है, कांग्रेस कहती है बीजेपी कर रही है, बीजेपी कहती है कांग्रेस कर रही है। तो हम यही तो कह रहे हैं, एक दूसरे को मत गाली दो, कानून बना दो, जनता खुद निर्णय लेगी कि भ्रष्टाचार है कि नहीं है। जो भ्रष्टाचारी होगा जेल जाएगा। और ये भारत में ये कोई प्रक्रिया नहीं होना चाहिए कि आप किसी को सस्पेंड कर दे, टर्मिनेट करिए भाई, क्योंकि सस्पेंशन में भी आधी सैलरी मिलती है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है। वो सोच लेता चलो 6 महीने पैसा आ रहा है, आराम से बैठे रहो। शर्म तो है नहीं। देश की जनता का क्या हाल है? हम सड़कों से आते हैं, हम देखते हैं जिन बच्चों के हाथ में किताब होना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वो महुआ बिन रहा है। यही विकास है। इसी देश के इसी दिन के लिए देश में भगत सिंह आजाद हो, भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए। बड़े बड़े हमारे महापुरुष इसी दिन की कल्पना किए थे क्या, महुआ बिनवाने के लिए बच्चों को। तो ये देश है, लेकिन हमारा जो कानून है हम इसको बना, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो, एक एक व्यक्ति के हाथ में ताकत आए, लोकतंत्र मजबूत हो, पारदर्शी हो, उसकी मांग है और सरकार को करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय सिंह राजपूत है। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ और बिहार में जिस सभी प्रकार- लोग अलग अलग जगह से। हाँ, मैं बिहार से हूँ बट अब मैं छत्तीसगढ़ में बस गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बिहार में सुशासन तो है नहीं, कुशासन व्यवस्था है। नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, और पिछले 15 सालों से लगभग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उनका एक ही मुद्दा है शराबबंदी। तो मेरा कहना है कि शराबबंदी करने से अच्छा है। पर शराब तो वहाँ बिक रही है। हाँ, बिक रही है, हमने देखा है। जब हम पैदल चले तो कई लोग हमें सड़क पर पिए हुए मिले दिन के उजाले में। तो ये गलत चीज़ है। जो व्यक्ति मजदूर है, थक जाता है, तो उसे थोड़ा सा नशा चाहिए होता है, ये फैक्ट है। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। हर आदमी पीता है, बहुत लोग पीते हैं, ठीक है। तो एक मेजोरिटी लोग जब पी रहे हैं तो उसको अच्छा चीज़ दिया जाए ना। जहर क्यों पिला रहे हो? 200 रुपये में जो आदमी अच्छा नशा कर लेता था और आराम से चैन से सोता था और देशभक्ति में फिर लग जाता था। देखिए, हर आदमी देशभक्त है। मैं सिर्फ कहूँगा कि सिर्फ सेना ही देशभक्त है, ये गलत है। जितना आदमी मेहनत कर रहा है, सब देश को बढ़ा रहा है आगे, कहीं ना कहीं। हर मेहनतकश व्यक्ति देशभक्त है, तो उसको जो जरूरत की चीज़ है, नशा पानी तो चाहिए ना। तो पी के देशभक्ति करेंगे? नहीं, पी के सोता है ना, चैन से सोता है ना। अभी मैं आपको और डिटेल बता रहा हूँ कि जो 200 रुपये में पीता था, अच्छी चीज़ें पीता था, ठीक है। आप कहेंगे कि बियर खराब चीज़ नहीं है। ये चीज़ दुनिया में कई जगह हुआ। अमेरिका में भी दारूबंदी हुआ था, फेल हो गया। तो ये सक्सेस कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा दारू आज बिकता है तो बिहार में बिक रहा है, सबसे ज़्यादा दारू बिकता है गुजरात में बिकता है। दोनों जगह बैंड है ना। तो आज 1200 रुपये में लोग जहर खरीद रहा है बिहार में। हाँ, होम डिलीवरी सिस्टम करवाया इन्होंने। कौन लाता है शराब को? स्टेट में कहाँ से एंट्री होती है शराब? और सबसे ज़्यादा शराब बिकता है बिहार में। कैसे बिक जाता है? बैंड का क्या मतलब होता है? बैंड का मतलब कंप्लीट बैंड नहीं मिलना चाहिए। अब पुलिस ने वहाँ पर बिहार पुलिस ने एक पोस्ट डाला था। आप बिहार पुलिस का फेसबुक चेक करेंगे, उसमें एक पोस्ट आया था कि शराब पी करके गाड़ी चलाने पर धारा 185 के तहत ये सजा मिलेगी। तो यानी बिहार पुलिस मानती है कि बिहार में दारू बिकती है और लोग पी के चलाएंगे तो उस पर जुर्माना होगा। अगर शराब नहीं बिक रही है तो किस प्रकार कानून होना ही नहीं चाहिए शराब के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं प्रत्येक जनता देश का ठगी का शिकार है। और आज के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये डिमांड है, ये मांग है कि लोगों को अब ताकत मिलनी चाहिए। सिर्फ मताधिकार का ताकत ही सबसे बड़ा ताकत नहीं है। लोकतंत्र में लोकतंत्र पारदर्शी हो, जनता के हाथों में जनता में शक्ति आए। देखिए, 3 चीज़ें हैं, 3 ही शब्द है लोकतंत्र में। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन ने कहा था, मानते हैं इस बात को। तो इसी 3 शब्दों पर आधारित 3 कानून हमने मांग कर रहे हैं कि राइट टू रिजेक्ट दे दीजिए आप। और राइट टू रिजेक्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें हमने थोड़ा सा चेंजेस लाया है कि आज डिजिटल इंडिया है। अब वो 1/3 बहुमत वाला नहीं चाहिए राइट टू रिजेक्ट।
हमें राइट टू रिजेक्ट चाहिए कि आप एक मशीन लगाइए, कार्य समीक्षा प्रणाली की एक मशीन लगाइए समाज में, ठीक है, और वहाँ पर सारे अधिकारी का नाम होना चाहिए, सांसद और विधायक का भी नाम होना चाहिए। अगर अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से कोई पार्टी काम नहीं करती है, उसके प्रतिनिधि काम नहीं करते हैं, उसके नेतागण काम नहीं करते हैं, ठीक है, या कोई शासक प्रशासक काम नहीं करता है ढंग से, तो उनके खिलाफ जनता वोट कर सके, गुप्त वोट हो। आज आप किसी एक थाना प्रभारी के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते, आपको किसी तरह उलझा के फंसा देता है। एक आम आदमी आज थाना में जाए और एफआईआर लिखाए, उसकी औकात नहीं है कि एफआईआर लिखा जाएगा। आपके जैसे पत्रकारों को या आत्मनिर्भर पत्रकारों को, है ना, ले जाना पड़ता है। एक माध्यम चाहिए हर व्यक्ति को, या कोई दलाल लेना पड़ेगा, तभी वो थाना में उसका काम होगा। इसी व्यवस्था का परिवर्तन हम चाह रहे हैं कि 10% मतदान अगर वहाँ के लोग किसी अधिकारी के खिलाफ, सांसद विधायक के खिलाफ कर देते हैं, ठीक है, तो उस पर जांच हो, उस पर कानूनी कार्रवाई हो, वो जेल जाए, ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो जड़ से। आने वाला जो अधिकारी हो भ्रष्टाचार के नाम से भी डर जाए। ये व्यवस्था परिवर्तन हम चाहते हैं, और ये पूरे दुनिया में कई सारे देश हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं स्विट्जरलैंड का, या फिर अमेरिका में कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ भी ये सब कानून लागू है ऑलरेडी, और वो लोग हमसे ज़्यादा है, उनकी जनसंख्या कम है, मुट्ठी भर क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल है, लेकिन हमारा देश से आगे है। ये व्यवस्था परिवर्तन हम चाहते हैं, और महापरिवर्तन जो जन आंदोलन आप पीछे देख रहे हैं बैनर है, ये जेपी के आंदोलन के विचारों से जन्मा हुआ है। जेपी ने आंदोलन किया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण समाजवादी के सबसे बड़े लीडर रहे हैं भारत के, जाने माने रहे हैं। उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया था, और उस संपूर्ण क्रांति आंदोलन के पीछे कारण ये था महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, यही कारण था। आज भी वही कारण है। तो उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर के हमने ये आंदोलन खड़ा किया है, और पूरे देश में 4 स्टेट अभी तक हम घूम चुके हैं, ये 5वां स्टेट है लगभग, और दिल्ली तक जाएंगे। वैचारिक क्रांति की आगाज हो चुकी है, देश की जनता हमारे साथ है। मीडिया के माध्यम से हमने जगाने का काम किया है, रास्ते में हम जनसंपर्क अभियान भी करते हैं, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आंदोलन बहुत बड़ा होगा, और देश की सरकार को झुकना पड़ेगा, ये कानून लागू करना पड़ेगा। कितने किलोमीटर की यात्रा आपकी हो गई? अभी हमारा लगभग 1300 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 64 दिनों की यात्रा हमारी आज पूरी हो चुकी है। 94 दिनों की हमारी यात्रा है, और इसमें कई उतार चढ़ाव भी हमने देखे। हम चिल्पी जैसे घाटी में रहे हैं, नक्सलाइट एरिया से गुजरे हैं, तो तमाम विकास को हम अपने नंगी आंखों से देखते आ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से नहीं, मीडिया के थ्रू तो एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है आज देश में, मीडिया को यूज किया जाता है। जो अच्छे मीडिया कर्मी हैं उनके अच्छे न्यूज़ को नहीं लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो भी सत्ता में सरकार होती है, वो मीडिया को कंट्रोल करने का कोशिश। क्या लगता है आपको, देश की मीडिया भी अब सरकार के दबाव में काम कर रही है? आज से नहीं कर रही है, शुरू से कर रही है। अब दबाव में काम नहीं कर रही है, अब तो मीडिया ही खरीद लिया गया है। अब दबाव कहाँ है? अब तो वो उन्हीं के एम्प्लॉई हैं। जितने मीडिया कर्मी हैं, या तो वो प्रवक्ता है या उनको पेड एम्प्लॉई हैं। जितने चैनल है वो सब उनके ही हैं, वो तो कंपनी बना लिया इन लोगों ने। पत्रकार का ये मतलब नहीं होता है कि आप लाली लिपस्टिक करके आइए और बढ़िया बढ़िया भाषण दीजिए और 1 किलो क्या कहते हैं मेकअप करके आइए। पत्रकार का ये काम नहीं है, मैं उसको पत्रकार नहीं मानता। उससे अच्छा तो ऑर्केस्ट्रा वाली है बिहार में, ये ऑर्केस्ट्रा वाली से ही है। जो ऑर्केस्ट्रा वाली आप देखते हो ना, डांस करती है, वही है ये पत्रकार जो बड़े बड़े चैनलों में आती है लिपस्टिक लगा के। पत्रकार वो नहीं था। पत्रकार का मतलब है जिसके कलम में ताकत हो, जो देश को बदल सके, जो सच्चाई के लिए लड़े, जो आम आदमी के लिए लड़े, अंतिम व्यक्ति के लिए लड़े, वो होता है पत्रकार। जिसके एक कलम से सड़क बन जाए, वो होता है पत्रकार। ये चैनल पर भौंकने वाले पत्रकार हैं नहीं, ये दलाल हैं। क्या लगता है आपको, मीडिया को भी बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि मीडिया में बदलाव शुरू हो चुका है। ये आज मनीष कश्यप जो जिस पर इतना अत्याचार हो रहा है आज बिहार में, मैं सपोर्ट करता हूं, अपोज करता हूं, ये अलग मैटर है। लेकिन आप एक निष्पक्ष होकर अगर मनीष कश्यप के मामला को देखेंगे तो ये कोई बड़ा मामला नहीं था। एक प्रैंक वीडियो था जिसको उसने शेयर किया और इस पर इतना बवाल मचा। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था। इसको तूल दिया गया विपक्षी पार्टी, क्योंकि सरकार चली गई है, गठबंधन टूट गया, बीजेपी का बौखलाई हुई है। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है। मनीष कश्यप को बलि का बकरा बनाया है बीजेपी ने बिहार में। और नीतीश कुमार और लालू यादव के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, ये आरे हाथे ले रहे हैं इसको, और बहुत बुरा फंसा है मनीष कश्यप। मेरा इतना ही कहना है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रियंका पांडे है। कितने साल की हैं? 11 साल। आप इस आंदोलन में साथ चल रही हैं, क्या चाहते हैं? तीन कानून लागू होने चाहिए। कितने किलोमीटर का सफर तय करके आई हैं? 300 किलोमीटर तक।
पढ़ाई कर रही हैं नहीं, एग्जाम्स करके आई हूँ। एग्जाम करके आई? कहाँ तक जाने का है? दिल्ली तक। दिल्ली तक जाने का है। क्या चाहती हैं इस देश में बदलाव? कि राइट टू रेट होना चाहिए, राइट टू रेफरेंडम होना चाहिए, राइट टू प्रपोज अमेंडमेंट होना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो देश में कोई बदलाव नहीं। क्या बदलाव चाहते हैं? कौन से ऐसे बदलाव हैं जिनको लेके आपको उतरना पड़ा सड़कों पे? हम ये 3 कानून लागू अभी तो आपके खेलने के दिन थे। आप कहाँ इस लड़ाई में आ गई? देखिए, मेरे को मेरी मम्मी का सपोर्ट चाहिए था, तो मैंने मम्मी के सपोर्ट में आई। आप देख रहे थे मेरे साथ जो लोग थे, उन्होंने बेबाकी से अपने जवाब दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बदलाव के लिए आए हैं और हमें बदलाव चाहिए और उनके जो कानून है उसमें बदलाव चाहिए, इसको लेकर वो सड़कों पर उतरे।